नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का पहला सत्र यानी पहला दिन जो है राहुल गांधी का भाषण हुआ। राहुल गांधी का भाषण इस तरह से हुआ कि पूरी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री राहुल गांधी के जब भाषण दे रहे थे उसमें उसे उठने का मौका मिला, टोकने टाकने का मौका मिला। राहुल गांधी का ऐसा भाषण, जो प्रधानमंत्री थे देश के, वो भी उन भाषणों को बीच में टोकने की कोशिश की। क्या है उसका भाषण का मतलब, क्या है उसके भाषण का मैंने, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बात, जो राहुल गांधी को इटली जाने का चुनाव में प्रचार के दौरान कह रहे थे, जो राहुल गांधी राजनीतिक जिम्मेदारियों से भागते थे, वो राहुल गांधी अब कितना उत्साहित हो चुके हैं, कितना जिम्मेदारी अब राजनीतिक ले रहे हैं, उनके बारे में आप लोग भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, उनके वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की जो मुख्य मुद्दा थी वो मुद्दा क्या है। राहुल गांधी अडानी, अंबानी, जीएसटी, एमएसपी, अग्निवीर, बेरोजगार, नीट पेपर लीक, कई सारे पेपर लीक, राम मंदिर, हिंदू की जो ठेका है, जो हिंदुत्व की ठेका बीजेपी लेते हैं अक्सर, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो है राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और मोदी जी को भी उठना पड़ा और कहना पड़ा, राहुल गांधी के भाषण में जवाब देना पड़ा। अमित शाह को भी जो है मान्यवर करके, जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, उनसे कहना पड़ा कि मान्यवर हमें संरक्षण करे। क्या इस प्रकार से सदन चलाई जा सकती है? क्या इस प्रकार से इसको इतनी रियायत दी जा सकती है? क्या इस प्रकार से विपक्ष को बोलने की तवज्जो दी जा सकती है? राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, जिसने अग्निवीर बहाल किया था, राहुल गांधी किस तरह से अग्निवीर को मुद्दों के घेरा और किस तरह से और मुद्दों पे राहुल गांधी ने घेरा है, उसके बारे में हम आज एक पर एक बात करेंगे। और हमारा जो हेडलाइन था वो हेडलाइन ये था कि एक राहुल पूरे बीजेपी पे भारी, यानी पूरे एनडीए पे भारी, यानी पूरे बीजेपी के कैबिनेट, एनडीए के कैबिनेट मंत्री पे भारी पड़ा है। और एक एक मंत्री मोदी और शाह के साथ मिलकर के राहुल गांधी के भाषण में वो जिस तरह से उन्हें टोक टाक किया, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कि पहला चर्चा जो है हमें राहुल गांधी के बारे में क्या होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उस भाषण का हम व्याख्या करेंगे, उस भाषण का हम विश्लेषण करेंगे। और राहुल गांधी की जो हिंदुत्व वाली लड़ाई है, हिंदुत्व वाली जो भाषण है, उस भाषणों को लेकर के आईटी सेल जो है कुछ भाग को काट करके चलाए जाते हैं। उसमें साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है हिंदुत्व को लेकर के कहीं ना कहीं खराबे बात बोली है, हिंदुत्व के लेकर के कहीं ना कहीं हिंसाजनक बातें बोली है। और आज के दिन में राहुल गांधी गुजरात में जो इनका कांग्रेस पार्टी दफ्तर है, वहां पे कुछ बीजेपी के गुंडे, कुछ बीजेपी के आईटी सेल, कुछ बीजेपी के जो है कार्यकर्ता, उन्होंने कांग्रेस के जो दफ्तर है उस पर पथराव भी किया है। हम चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से अपने भाषणों में कहा, वो भाषण पहला क्या था, पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, इसके बाद क्यों जो है मुद्दे गर्म हो गए, क्यों जो है संसद में बवाल मच गया और राहुल गांधी का भाषण भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। और राहुल गांधी की मुखरता और राहुल गांधी की राजनीतिक मुखरता जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे तक ले गया। और राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी 100 सांसद के साथ संसद में है और पूरी विपक्षी 237 के आसपास पहुंचे हैं। तो आप हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी पहला भाषण क्या किया। संविधान पर राहुल गांधी ने लोकसभा में जय संविधान के साथ अपनी स्पीच शुरू की। कहा अच्छा है, लग रहा है कि हर 2-3 मिनट पे बीजेपी के लोग संविधान संविधान कर रहे हैं। हमने देश के लोगों के साथ मिलकर इसकी रक्षा की है, पूरा विपक्ष आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रही है। दूसरा भाषण क्या था? दूसरा भाषण यह था कि विपक्षी नेताओं पर केस और जेल में डालने का आरोप लगाए हैं। मुझे पर फर्जी मुकदमे किए गए, ईडी ने पूछताछ की, अफसर भी हैरान थे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जेल में रखा, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करने वाले पर मुकदमे किए जा रहे हैं। भगवान शिव की तो तरह कांग्रेस पार्टी भी अभय मुद्रा में है, मुस्लिम सिख धर्म में भी अभय मुद्रा में दिखाई देती है। वही भाषण पे राहुल गांधी ने अपना एक हाथ इस तरह से किया और अभय मुद्रा की एक तस्वीर दी। और शिव जी की भी तस्वीर को लेकर के राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो को लेकर के संसद में पहुंचे थे। कई सारे ऐसे तस्वीर दिखाए और राहुल गांधी जो है शिव जी की तस्वीर जब दिखाने लगे तो सत्ता पक्ष के जो सत्ताधारी नेता थे वो
उन पे विरोध करने लगे। इसके बाद ओम बिरला भी संविधान की किताब जो नियम होते हैं उस नियम के तहत राहुल गांधी को कहने लगे, क्या राहुल गांधी जब संसद में भगवान शिव जी की फोटो दिखा रहे थे तो क्या इससे आपत्तिजनक होना चाहिए किसी भी नेताओं को? जब आप जय श्री राम बोलते हैं, जब आप जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो आपको आपत्तिजनक नहीं होता है, लेकिन जब कोई धर्म का फोटो दिखाए, किसी भगवान का फोटो दिखाए तो फिर आपत्तिजनक होना क्यों जरूरी है? क्या आवश्यक है? कुछ भी कर सकते हैं, सबका लोकतंत्र में अपनी अपनी एक आजादी है। फिर तीसरा भाषण क्या था? सत्ता के डराने पर राहुल ने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता। उन्होंने फिर शिव जी की तस्वीर लहराई और कहा कि बीजेपी डर फैला रही है, अयोध्या से शुरू करता हूं। राहुल के इतना कहने पर अमित शाह खड़े हुए और कहा कि नियम इन पर लागू नहीं होता है क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाले बात बता रहे हैं, हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन में ऐसा नहीं चलेगा। जब राहुल अयोध्या से शुरू करने लगे, जब राहुल का भाषण अयोध्या से चालू होने लगा, राहुल के बगल में बैठे समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जो अयोध्या से जीत के आए थे, जो फर्रुखाबाद से जीत के आए थे, अखिलेश यादव के सांसद अवधेश पासी जब अयोध्या से शुरुआत किए तो अयोध्या के जो सांसद है अवधेश पासी, उसे राहुल गांधी ने हाथ में मिलाया और कहा कि ये मैसेज जो है वो बीजेपी को दिया है अयोध्या की जनता ने। अब इस पे अब जो है आगे क्या कहा है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आगे देखिए आगे क्या है। चौथा नंबर जो है वो मणिपुर पे है। चौथा नंबर क्या है? वो मणिपुर पे है। मणिपुर में कैसे लोग मर रहे हैं। मणिपुर पूरी चुनाव में प्रधानमंत्री जी पूरी चुनाव में मणिपुर पे नहीं बोले, मणिपुर नहीं गए, मणिपुर से कैसे बचते रहे। जब संसद में मणिपुर के लिए 2019 लोकसभा में मार्च 24 तक जब मणिपुर में सरकार और मोदी को बोले कि आप सदन में आइए, आप मणिपुर पे चर्चा करिए, मणिपुर को एक संदेश दीजिए, मणिपुर के बारे में जो बीजेपी की सरकार है उसके बारे में कुछ बताइए, मुख्यमंत्री जो अभी इस्तीफा क्यों नहीं दिया है, तब कई सांसद को निलंबित कर दिया गया था। तो वही राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार ने मणिपुर को सिविल वॉर में डुबा दिया है, आपकी योजनाओं और पॉलिटिक्स ने मणिपुर को जला दिया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है, या मणिपुर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, या मणिपुर जो है हिंदुस्तान का स्टेट नहीं है। पांचवा नंबर, सांसद में बोलने से रोकने पर राहुल ने कहा कि माइक दीजिए सर। उन्होंने यह सवाल किया कि माइक का कंट्रोल किसके पास है। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस समय भी राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था। जब राहुल गांधी माइक देने की बात करते हैं और माइक कंट्रोल की बात करते हैं तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा का वो बुखला जाते हैं और वो उसको ये भी कहना पड़ा क्या हम बोलने नहीं देते हैं, क्या हमारे पास जो है वो माइक कंट्रोलर का कोई स्विच है। तो इशारों में कौन माइक ऑफ करता है, इसका कंट्रोलर कौन है, जो बार बार राहुल गांधी का माइक या विपक्ष के जो नेता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, राज्यसभा में भी मल्लिका खड़गे अर्जुन का भी माइक बंद कर दिया गया था। जब वो नीट पेपर पे लेकर चर्चा करने राज्यसभा में गए थे तो उनका भी माइक ऑफ कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए, इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में एक व्यवस्था होती है, जब आसन की ओर से किसी व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाता है तब उसका माइक शुरू किया जाता है, आपका माइक बंद नहीं किया जाता है। राहुल ने कहा कि मेरे भाषण के बीच में माइक ऑफ हो जाता है, मैं क्या करूं। फिर छठा सातवां नंबर देखिए, यहाँ पे अयोध्या में लोगों की परेशानी पे राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी की ओर इशारा करते हुए उन्हें कहा कि ये मैसेज आपके सामने बैठा हुआ है। मैंने कल कॉफी पीते हुए इनसे पूछा कि हुआ क्या, तो आपको कब पता लगा कि अयोध्या में जीत रहे हो। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन पता था कि अयोध्या में हम जीत रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, जमीन छीनी गई और आज तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया। जो भी गरीब व्यक्ति का जमीन लिया गया, जिन भी गरीब व्यक्तियों का छोटा छोटा घर तोड़ा गया, उन व्यक्तियों को जब मुआवजा नहीं दिया गया तो उन जनता का गुस्सा जो है बीजेपी पे इतना था कि अवधेश जैसे आदमी को, यानी अवधेश जैसे नेता को, यानी अवधेश जैसे सांसद को संसद में लोकसभा में भेजा ताकि इनका आवाज बने और उनको मुआवजा दिया जाए। सबको गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ। अंबानी, अडानी, कई सारे सुपरस्टार पहुंचे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। उनकी जमीन ले ली गई, घर गिरा दिए, लेकिन इनॉग्रेशन तो छोड़ो, उसके बाहर तक नहीं जाने दिया। उनकी जमीन ले ली, मोदी जी उनके अंदर एक भय पैदा कर दिए। तो इस प्रकार की अयोध्या की घटना है। अयोध्या में
जो बीजेपी हारी है उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उस कारण में से जो सच्चाई कारण है, जिन गरीब लोगों का घर तोड़ा है उन गरीब लोगों का अभी तक घर नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जिन लोगों का घर टूटा गया था उन लोगों का घर अभी तक जो है इसी प्रकार से तोड़ा गया है। वो लोग अभी भी घर के लिए कहीं ना कहीं जो है तरस रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको घर नहीं दिया गया है, अभी भी वो परेशानी में है। इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से वहां की जनता जो है बदला लिया है। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे, जो मोदी से लड़ने की, मोदी के अयोध्या से लड़ने पे राहुल ने कहा कि इन्होंने मुझे एक और बात बोली कि 2 बार नरेंद्र मोदी जो है वो टेस्ट किया कि मैं अयोध्या से लड़ जाऊं। सर्वे ने कहा कि अयोध्या मत जाना, वहां की जनता हरा देगी, इसीलिए जो है मोदी जी बनारस से वहां से बच के निकले। अब ये बड़ा मुद्दा है, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मोदी जी का ये था कि हम जो है अयोध्या से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वोट मिलेगा, लेकिन जनता का जो मैंडेट था वो बीजेपी के अपोजिट था। यानी बीजेपी की जिस तरह से गरीब लोगों का घर तोड़ा गया, उसको मुआवजा नहीं दिया गया, छोटे छोटे बिल्डिंग था उसको तोड़ दिया गया, दुकान था उसको तोड़ दिया गया, उससे बीजेपी के प्रति वहां की जनता के मन में क्रोध था। तो एक सर्वे कराया गया और सर्वे में बीजेपी जो है पूरी तरह से फ्लॉप थी। बीजेपी पूरी तरह से पहले ही हार मान चुकी थी अयोध्या से, और अयोध्या से जब मोदी जी लड़ने का फैसला लिया तो उन सर्वे के दौरान मोदी जी को कहीं ना कहीं हार की सामना करना पड़ता। वो बनारस से ही चुनाव लड़े और बनारस में कितना मत से जीते कि आप लोग देख सकते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसकी जो जीत का लेवल है वो 4 लाख और 5 लाख के अंतर था, लेकिन इस बार की अंतर जो है वो मात्र 1.5 लाख का है और 1.5 लाख से ही बनारस में जीते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या से लड़ने की ख्वाब में मोदी जी ने सर्वे करवाया, और जब सर्वे करवाया तो मोदी जी को वहां पे हार मिल रही थी, इसीलिए वो बनारस गए और बनारस से बहुत मुसीबत से जीते और वहां से बच के निकल गए। फिर आगे का जो 9वां नंबर है, वो 9वां नंबर क्या है, बीजेपी के सीनियर नेताओं का डर पे क्या बोले राहुल गांधी। यानी बीजेपी का जो सीनियर नेता है उन पे भी जो है राहुल गांधी ने नाम लेके कहा। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी अयोध्या के लोगों को छोड़ो, बीजेपी वालों को डराते हैं, जो उनके अंदर की पार्टी में नेता है उनको भी कहीं ना कहीं डराते हैं। राजनाथ और नितिन गडकरी का नाम लिया उन्होंने। दोनों जब राजनाथ सिंह राहुल गांधी को सदन के बाहर मिलते हैं, जब अकेले मिलते हैं तो वो नमस्ते करते हैं, लेकिन जब सदन में होते हैं तो वो नमस्ते नहीं करते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल से कहा, आप नीतियों पे बोलिए, किसी पर व्यक्तिगत अपेक्षा करना उचित है क्या। पीएम मोदी खड़े हुए और कहा कि मुझे लोकतंत्र ने सिखाया है कि विपक्ष के नेताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, जो मैंने अयोध्या पर बोला है, अनुराग ठाकुर जी अयोध्या की बात कर रहे थे, उस पर मैंने ये सब चीज की और हिंदुत्व की बात की, और हमने जो है अयोध्या में जो सांसद जीते उसके बारे में बताया है, और अयोध्या बीजेपी को यही मैसेज दिया है कि आप जो है किस तरह से काम करते हैं, गरीब लोगों को किस तरह से सताने का काम करते हैं। आगे मेरे पास 3 मुद्दा है, यानी 3 भाषण और है जो राहुल गांधी ने दिया था, और उन्हीं चीज पे अब जो है बवाल मचा हुआ है। पूरी बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है, और क्यों बौखलाई हुई है इस भाषण का विश्लेषण में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि बीजेपी को क्यों इतना बुरा लगा, और क्यों देश के प्रधानमंत्री जो है वो उठ करके राहुल के भाषण में टोके, और क्यों जो है राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्री बीजेपी के जो है वो उन भाषणों पे बीच में टोका टोकी किया, और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी जो है इन मुद्दों को लेकर के इन भाषणों के बीच में भी कूद पड़े हैं। पहला भाषण क्या है उसके बारे में जरा सा हम समझ लेते हैं। बीजेपी डर फैला रही है। राहुल ने कहा, हिंदू डर नहीं फैला सकता है, बीजेपी डर फैला रही है। अयोध्या से शुरू करता हूं। राहुल का इतने कहने पे अमित शाह खड़े हो गए, कहा नियम इन पर लागू नहीं होता है क्या। ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाले बात बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसा नहीं चलेगा। और जो स्पीकर है ओम बिरला, उनसे ये भी कहा कि मान्यवर हमें जो है आप संरक्षित करें, और इस तरह से सदन नहीं चलेगा, और इस तरह से हिंदू के लिए हिंसक कहना कहीं ना कहीं गलत है, और पूरी हिंदू समाज को कहीं ना कहीं जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो है गर्व से हिंदुत्व कहते हैं। फिर आगे दूसरा जो है वो है किसान। एमएसपी मांग अपने आपने कहा नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, किसानों ने यह कहा कि 16 लाख
करोड़ उद्योगपति का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारा भी थोड़ा सा कर्जा माफ कर दीजिए। किसान ने एमएसपी मांगी, आपने कहा क्या? आपने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ये गलत बयान कर रहे हैं, एमएसपी पर खरीदी जा रही है। उनकी सरकार थी तब बताए कि एमएसपी पर कितनी खरीदी होती है, यह सत्यापित करे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा एमएसपी विथ लीगल गारंटी सर, नॉट जस्ट एसएसपी, यानी जो एमएसपी है वो एक गारंटी के तौर पे नहीं है, वह कई सारे प्रोडक्ट, कई सारे अनाजों पे एमएसपी है, लेकिन पूरी तरह से एमएसपी नहीं है। जिस तरह से अडानी अंबानी कई बिजनेसमैनों का जो है 16 लाख करोड़ का उद्योगपति का जो है कर्जा माफ होता है, तो फिर किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं होता है? फिर आगे जो बड़ा मुद्दा है वो है अग्निवीर। अग्निवीर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और अग्निवीर को लेकर के विपक्ष जो है लगातार चुनाव में प्रचार भी किया कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम कहीं ना कहीं अग्निवीर को खत्म करेंगे। और अग्निवीर जैसे जो योजनाएं हैं वो सरकार की लाई हुई योजना नहीं है, वो बीजेपी की मैंडेट की बात है, और बीजेपी यानी प्रधानमंत्री की योजना है, यानी प्रधानमंत्री अपने मन से, अपने वक्तव्य से जो है इस अग्निवीर योजना लाए हैं। और युवाओं को जिस तरह से शहीद हो रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो शहीद वाली जो फैकल्टी है, जो फैसिलिटी है वो नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में वो कर रहे हैं। राहुल ने कहा पूरे देश जानता है कि सेना की स्कीम, सेना जानती है कि यह स्कीम सेना का नहीं पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल के बयान को एक्सपंज करने की मांग की, तब राहुल बोले इनको अच्छी लगती है, रखिए हमारी सरकार आएगी हम हटा देंगे। अग्निवीर जवानों के खिलाफ, सेना के खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को गलत बयानबाजी करने, सदन को गुमराह नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरहद पे अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई क्या है ये अग्निवीर जानता है, तभी अमित शाह भी कूद पड़े और इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। अगर वह साबित नहीं करते हैं तो सदन और देश इसकी माफी मांगनी चाहिए, अग्निवीर से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को लेकर, अग्निवीर को लेकर जानकारी सदन पटल पे रखने की बात कही गई है। तो इस प्रकार की होड़ हंगामा हुई, इस प्रकार की सदन में बातें हुई, और राहुल गांधी की भाषण जब चले थे सदन में, तो आज के दिन में जो कई सारे जो कंटेक्ट हम बात नहीं, जितने सारे कंटेक्ट में हमने बात किया, अग्निवीर, जितने सारे मुद्दों पे राहुल गांधी को टोका गया था, उस सभी क्लिप को जो है संसद टीवी द्वारा हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र भी लिखा है, और जो एक्सपंज होता है, जो स्पीच एक्सपंज होता है, जिसे डिलीट कर दिया गया है, क्लिप को डिलीट कर दिया गया है, उस वीडियो को कहीं ना कहीं ज्यादा वायरल हो रही थी, और विपक्ष के, सत्ता पक्ष के जितने भी नेता जो राहुल गांधी के भाषण में जवाब दे रहे थे, उस सारे क्लिप को जो है एक्सपंज कर दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के भाषणों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी हिंदुओं के लिए क्या कहा? क्या सही में राहुल गांधी जो हिंदू को सम्मान नहीं किया? राहुल गांधी कहीं ना कहीं हिंदुओं का अपमान किया? क्या जो राहुल गांधी कहते रहे कि बीजेपी पूरी जो है वो हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व नहीं है, जो पूरी हिंदू का ठेका लेके चल रहे हैं वो पूरी हिंदुत्व नहीं है, और हिंदू जो है वो हिंसा नहीं करवा सकती है, क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है? हमने आपको एक एक करके विश्लेषण करके बताया है। तो आप पूरी वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।